गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप करते हो आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज चुके हैं 7:45 और डब्बू आइनू दोनों स्कूल जा चुके हैं और बड़े आराम से मैं अपनी आधा कप चाय लाई हूँ और उसके साथ आधा ब्रेड विद बटर लगा के लाई हूँ। और अब स्कूल से मैं चाय पीऊँगी। आज मैं जल्दी तो खैर उठती ही हूँ, तो आज मैं उठी थी 6:15 बजे क्योंकि फिर बच्चों का लंच प्रिपेयर करना था। और जब से मतलब 6:15 बजे से किचन में खड़े खड़े मुझे 7:15 हो गए। फिर मैं बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ के आई, बस उनको छोड़ के आके अपने लिए चाय बनाई है और उसके बाद मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। बाकी गर्मी बहुत हो रही है, एकदम से ठंडा मौसम हो जाएगा ना तो फिर भी सबकी तबीयत बिगड़ेगी। तो डुग्गू की भी तबीयत थोड़ी डाउन है, मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन है। गले में बड़ा इन्फेक्शन सा दर्द सा हो रहा है और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद अपना आपको बताया एज यूजली मैं कोर्ट जाऊँगी। गाइस पता है क्या हुआ, कल रात को मैं बहुत जल्दी सो गई क्योंकि मैं थक गई थी। कोर्ट से भी मेरा लेट आना हुआ 4:30 बजे और कल मैं इतनी फिर उसके बाद आके घर पे काम वाम करे, डिनर बनाया बच्चों को। एक इवन बच्चे जग रहे थे, मैं सो गई थी। तो मैंने कहा आइनू तू आज मेरे को दूध दे देना, तो और मैं सो रही हूँ। और देखो मेरा दूध जो है ना बेड के ऊपर यूँ का यूँ रखा है। आइनू ने मेरे लिए करके लाई थी। मैं हल्दी वाला दूध लेती हूँ रात को और वो ऐसी तक इतनी गहरी नींद आई ना मुझे कि मैंने दूध भी नहीं पिया। तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन सुबह एकदम से फ्रेश उठी हूँ मैं। सो गाइज मैं कोर्ट के लिए हो चुकी हूँ रेडी और बज चुके हैं 11:15। तो अब मैं जाऊँगी कोर्ट। नाश्ता मेरा हो चुका है, घर का सारा काम हो चुका है। और गाइज जस्ट अभी घर पहुँची हूँ और शाम के बज चुके हैं 5। बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। सो रही है, ट्यूशन नहीं गई है, इसके टिप में पेन हो रहा है। खाना बना के गई थी, बस मैं अब अपने लिए डाल रही हूँ। तोरई की सब्ज़ी और रोटी। अब मैं खाऊंगी खाना, भूख लगी है बहुत तेज़। हाय टुक्कू। हाँ टाइकोंडो ड्रेस, आप टाइकोंडो में हो रहे हो अब। चलो मैं आपको दिला के लाऊंगी, ठीक है, रेस्ट करने के बाद। सर ने कहा था कि वेडनेसडे ड्रेस पहन लेना, लेकिन मेरे पास है नहीं। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? अब गले में दिक्कत हो रही है? वो तो रही है। आज मेरी भी तुम्हारी तरह मेरे भी गले में दिक्कत हो रही है टुक्कू। हंस दो मेरा बेटा। आप क्या कहते हैं? आपको सारी बात बताया करूँगा मैं। हाँ सारी बात बताया करूँगा। जैसे स्कूल में बात हुआ करेगी ऐसे। टुक्कू आप मेरे नोज उससे क्यों पूछी है टी शर्ट से? छी गंदी बात। मेरा नोट नहीं आ रहा। तो तूने ये बॉल क्यों तोड़ी डुग्गू? तभी मैं तेरी पिटाई लगाती हूँ। मैं दीदी के फटके मारे। फिर मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि डुग्गू को मत मारा करो। और फिर दीदी मेरे फटके मारे तो आया भाई। सो गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 और बच्चों का डिनर भी हो चुका है। बाकी और जो काम थे वो भी हो चुके हैं। तो क्या होता है ना कि बच्चे मुझे व्लॉग नहीं बनाने देते। मैंने जब शाम को रेस्ट कर रही थी, फिर मैं उठ के रेस्ट करने के बाद चाय पी के फिर मैं गई मार्केट क्योंकि डुग्गू की टाइकोंडो वाली ड्रेस लानी थी। इसके स्कूल में मैम ने बोला था, बट ये बच्चे जल्दी जल्दी जाते हैं तो मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ। उसके बाद में हम घर लौटे, फिर मैंने किचन में काम किया, फिर उसके बाद हम मम्मी के घर गए और अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी के घर से आए हैं। डिनर हमारा मम्मी के घर ही हुआ था। और अब आइनू थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, डुग्गू की तबीयत अब ठीक है। तो डुग्गू कल स्कूल जाएगा और मैं भी एज यूजली आपको पता है मैं कोर्ट जाऊंगी। और गाइस ये रखा है मैंने अपना हल्दी वाला दूध ला के भी बना के लाई हूँ। पानी लिया है क्योंकि मेरी ये मेडिसिन है जो मुझे रात को डेली एक लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद मेरे को नोज़ में स्प्रे करना पड़ता है। आपको पता है कि मुझे बचपन से एलर्जी की प्रॉब्लम है, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ब्लॉग आपको पता है कंटिन्यू ये है। तो आज मैं अपने काम से तैयार होके जल्दी सुबह मतलब 11 बजे मैं निकल आई हूँ और मेरे साथ मेरी कलीग मैम है और मैं मैम से मिलवाती हूँ आपको। मैम से हेलो टू ऑल। हेलो। मैम का नाम है नजमा और मैम नजमा मैम दिल्ली कोर्ट में एडवोकेट हैं, जैसे मैं गुड़गांव में हूँ। और अभी हम किसी काम से आए हुए हैं बॉन्सी जेल की तरफ, तो अभी हमारा काम अंडर प्रोसेस है। सो गाइज लंच टाइम हो रहा है और हम गए थे बॉन्सी जेल में। तो अभी जो हमारा काम होना है, अभी हमारे पास उन्होंने हमें क्या कहा है 3:30 बजे आना। उन्होंने कहा कि 3:30 बजे आना। तो अभी हम हाईवे पे नियर बाय
एक मानवीर करके ढाबा है, फूड कोर्ट है, वहाँ पे आके बैठ गए हैं। बहुत मस्त छोले भटूरे हमने खाए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हमको हाफ एन आवर और बैठना है यहाँ पे, तो इतने हम अपनी एक तो रील बना लेते हैं, मतलब काम भी हो रहा है, इंजॉय भी हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों मैडम? शाम के बज चुके हैं 6:30 और ये डुगू ने एक पार्सल मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि आ चुका है। आइनू इसको ओपन कर रही है, अब आपको खोल के ही पता चलेगा ये कि क्या है। ये सरप्राइज दे रहे हैं तुझे सरप्राइज खोलो। गाइस। देखो डुगू ने ये मंगवाई है छोटी सी मशीन, हमने इसको चार्जिंग के उस पर केबल लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे कपड़े डलते हैं या नहीं। इसमें और पानी डालें, इसमें हम और पानी डाल रहे हैं, जिससे थोड़ा सा पानी में डूब जाए। होते ना। हाँ मम्मा चलो। क्या हुआ डुगू? मजे आ गया आज तो। मामा आपके लिए काजू की बर्फी ले आए और स्पेशली बुलाया आपको कि डुगू काजू की बर्फी खाने आ जा। मामू बहुत अच्छे हैं। सो गाइस अभी हम मम्मी के घर आए हुए हैं और रात के बज रहे हैं 9:30। इसे कैसे लटक रहा है मेरे ऊपर ऐसे ही लटक। आज भी कोर्ट से लेट आना हुआ, उसके बाद आके मैंने रेस्ट करा, खाना खाया। नहीं, खाना नहीं खाया था, मैंने खाना बाहर ही खा लिया था। और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म धोई, फिर हम यहाँ मम्मी के घर आ गए। मम्मी का फ़ोन आ जाता है कि आ जाओ। डुगू का मन भी था, इसके मामा का भी फ़ोन आ गया था कि मैं डुगू के काजू कतली लाया हूँ, तो आ जा और ले भी जाना। मैं ना कोर्ट से आने के बाद इतनी थक गई हूँ कि मैंने आज शाम का डिनर नहीं बनाया है। और फिर मैं मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने बोला यहाँ आ जाओ। मम्मी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाए, मुझे पेट भर गया, और टमाटर की चटनी। और डुगू को खाना है चिकन, तो मम्मी बना रही है, डुगू खाएगा चिकन विद चपाती। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमारी बात को समझेगा सिवाय माँ के। माँ जो होती है ना, वो हमारी बात को बहुत अच्छे से समझती है। तो गाइस रात के बज चुके हैं 11:30 और मम्मी के घर से हम आ गए हैं। आपको पता है मम्मी के घर में डेली जाती हूँ, या कभी कभी 3-4 दिन मिस भी हो जाते हैं। बाकी मम्मी बुला रही थी बच्चों को भी, मुझे भी, तो हम चले गए। और मेरा डिनर बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज मैं गई थी 11 बजे और लौटी हूँ घर पे 5 बजे। और मतलब काफ़ी दिन हो गए मैं बिज़ी चल ही रही हूँ, कोर्ट में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम भी होना चाहिए। तो उसके चलते बच्चों का सारा घर के सारे काम हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल हो जाता है, डिनर लंच ये वो सब कुछ हो जाता है। तो आज का मैंने डिनर स्किप कर दिया था। मम्मी ने बनाया, मम्मी ने बहुत अच्छे पराठे बनाए थे, डुगू ने भी बहुत अच्छे से खाना खाया है। और गाइस आने वाला है अक्टूबर मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहने वाला है, तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं अक्टूबर में ही बताऊँगी। बाकी बहुत अच्छे से टाइम गुजर रहा है, व्लॉगिंग भी मेरी अच्छी ही हो रही है। से बात करते करते ना मुझे फंदा लग गया था एकदम से, कानों में एकदम से सीटी सी पड़ने लग गई थी और गले में लग रहा था जैसे बहुत तेज मिर्च लग रही हो। फिर मैंने पानी पिया तो अब थोड़ा ठीक है, आंखों में भी एकदम आंसू आ गए। तो बाकी मैं यही कहूँगी कि आने वाले डे सरप्राइजिंग रहने वाले हैं, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, टुगू के लिए भी, हम सब के लिए। और मेरी सब के लिए दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें। अल्लाह पाक आप सभी की जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। और हमेशा एक ही बात अपने व्लॉग में कहती हूँ कि किसी को किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, और ना ही किसी को किसी से जलना चाहिए, हसद रखनी चाहिए, किसी को किसी से भी हसद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सबके बनाए हुए बंदे अल्लाह के हैं, गॉड के हैं। और जब अल्लाह सबको प्यार कर सकता है, तो हम आपस में इंसानियत क्यों ना हो, और हम आपस में एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं करते। चलो अगर प्यार भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, बाकी किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए। किसी को देखकर कभी भी हमें गलत फीलिंग्स अपने दिल में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपको नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह आपको देख रहा है। तो इसलिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, प्यार दूसरों में बांटते रहिए। और आज का व्लॉग मम्मा यहीं पे एंड करती है। जब तक के बाय बाय, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करो और मम्मा के सारे वीडियो लाइक करो। बाय 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 गाइस।